एक छोटे से शहर में, जहां शामें चमेली की खुशबू और बारिश की नमी से भरी रहती थी, अनाया नाम की एक स्त्री रहती थी। दुनिया की नजरों में अनाया बहुत मजबूत थी। वो हर जन्मदिन याद रखती थी, हर रिश्ते को जोड़कर रखती थी, हर दर्द को चुपचाप सह लेती थी। लोग कहते थे, अगर अनाया है तो सब ठीक हो जाएगा, और सच में सब ठीक रहता था, सिवाय अनाया के भीतर। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती ताकि किसी और की नींद न टूटे। अपने सपनों को टालकर दूसरों की जरूरतों को पहले रखती। उसकी जिंदगी व्यस्त थी, लेकिन उसका मन खाली था, जैसे एक ऐसा घर जिसमें सब कुछ है पर आत्मा नहीं। आईने में देखकर वो खुद को पहचान नहीं पाती थी। मुस्कान आदत बन चुकी थी, आंखों में थकान थी, और दिल में ऐसे सवाल जो उसने कभी पूछे नहीं। वो खुद से कहती, यही तो प्यार है, यही तो एक अच्छी स्त्री होने की पहचान है। सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक दिन कपड़े तय करते हुए, फोन का जवाब देते हुए, और फिर से अपने लिए कुछ टालते हुए, उसके भीतर से एक आवाज आई, तुमने आखिरी बार खुद को कब चुना था? वो ठिठक गई, उसे याद नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद अनाया अपने पुराने घर गई। अलमारी साफ करते समय उसे एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा मिला। अंदर उसकी पुरानी डायरी थी। वो फर्श पर बैठ गई और एक पन्ना खोला। उसमें सपने थे, कविताएं थीं, वो सवाल थे जो उसने कभी निडर होकर पूछे थे। एक पंक्ति पढ़कर उसकी आंखें भर आईं, मैं खुद को किसी के लिए कभी नहीं छोड़ूंगी। उसे एहसास हुआ, उसने सबसे पहले खुद से किया वादा तोड़ा था। धीरे धीरे, चुपचाप, और जिसने सीख लिया था कि प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मुझे जगह लेने का अधिकार है, मुझे आराम करने का अधिकार है, मुझे खुद को चुनने का अधिकार है। पहले ये शब्द अजनबी लगे, फिर सच्चे। सालों बाद एक युवती ने उससे पूछा, आप इतना प्यार कैसे देती हैं, बिना खुद को खोए? अनाया मुस्कुराई, जब मैंने खुद को छोड़ दिया, उसने कहा, तो मैंने दूसरों को भी यही सिखाया। लेकिन जब मैंने खुद का सम्मान किया, तो प्यार भरपूर और सच्चा हो गया। फिर उसने जोड़ा, खुद से पहले खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है, ये संपूर्ण होना है। कहानी की सीख हर उस स्त्री के लिए जो चुपचाप बहुत कुछ सहती आई है। आप अपनी ही जिंदगी की परछाई बनने के लिए नहीं बनी है। आपको प्रेम और आराम कमाने की जरूरत नहीं है। खुद को चुनना त्याग नहीं, याद करना है। जब एक स्त्री खुद से प्रेम करती है, वो दूसरों से कम नहीं, और भी सच्चा प्रेम करती है।